हेलो। तो कैसे और क्या हाल है आप लोगों के? मेरा नाम है मिस्टर गोयल और आज का वीडियो का टॉपिक जो रहेगा अपना वो रहेगा क्लासिक बाय एंड सेल डे मॉड्यूल। ठीक है, जो कि मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी एंड मेरी फेवरेट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी और ट्रेडिंग मॉड्यूल है। पर्सनली मेरी खुद की फेवरेट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी और मेरी खुद की फेवरेट ट्रेडिंग मॉड्यूल है ये। मेरी अधिकतर एंट्रीज जो है वो इसी मॉड्यूल के थ्रू होती है क्योंकि मैं एमएमएक्सएम ट्रेडर हूँ, इसलिए हो सकता है। बाकी कोई भी कर सकता है, ऐसी बात नहीं है। मगर अपन आज क्लासिक बाय एंड सेल मॉड्यूल की बात करेंगे इस वीडियो में कि ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं और क्यों होते हैं। क्यों होते हैं ये सवाल बड़ा अच्छा है, पर होते हैं नहीं, बहुत बढ़िया है। ये आज मैं जो आपको ये सिखा रहा हूँ बड़ी इम्पोर्टेंट एक प्रकार से एक स्ट्रैटेजी है, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है ये, जो कि जो मैंने पीछे एमएमएक्सएम के बारे में बताया है और उसी से रिलेटेड ही बताऊंगा, उसी के हिसाब से ही बताऊंगा और उसी के हिसाब से ये डेफिनेटली बहुत बेहतरीन तरीके से वर्क करती है, उसी के हिसाब से, जो कि एमएमएक्सएम के आईआरएल, ईआरएल, एमएमएक्सएम, हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन, एंट्री मॉड्यूल्स, जो भी XYZ मैंने पीछे बताया है एमएमएक्सएम की सीरीज में, उसी का ये एक पार्ट है। ठीक है, और क्लासिक बाय सेल मॉड्यूल जो है ये बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी स्ट्रेटेजी है या मॉड्यूल है, ये समझना आप, बहुत बेहतरीन। ओके, तो चलो आज का अपना जो ये वीडियो बिना फालतू की बात किए हुए शुरू करते हैं, क्योंकि मैं जब भी वीडियो स्टार्ट करता हूँ या जब भी बनाता हूँ बहुत फालतू की बातें करता हूँ। क्या करूँ, मैं हूँ ही ऐसा यार। आईसीटी क्लासिक बाय डे। ठीक है, आईसीटी क्लासिक बाय डे का टेम्पलेट जो है वो कुछ ऐसा दिखता है। मार्केट ओपन होगा, एक्यूमुलेशन करेगा, डाउन आएगा, मैनिपुलेशन करेगा, देन अप जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन देगा। एक बात और, आईसीटी क्लासिक बाय डे और क्लासिक सेल डे में दो चीजें हमेशा कॉमन रहेगी, 90% ऑफ द टाइम दो चीजें कॉमन रहेगी। वो है एक तो AMD PO3, दूसरा है जुडास स्विंग। ये दो चीजें इस मॉड्यूल में हमेशा कॉमन रहेगी। ये जो मॉड्यूल है ये इन दो चीजों को मिला करके ही बना है। आईसीटी क्लासिक बाय एंड सेल डे मॉड्यूल जो है ये AMD जुडा स्विंग इन दो चीजों से मिला करके ही बना है। ये कॉमन है, इनमें इन दोनों चीजों का रहना कंपलसरी है। ठीक है, तो चलो बात करते हैं कि कैसे क्या होता है इसमें। मार्केट ओपन होता है और एक्यूमुलेशन करता है, एक रेंज में रहता है, उसके बाद डाउन जाता है। अभी अप कैसे जाएगा या अप क्यों जाएगा, यहाँ पर क्लासिक बाय डे ही क्यों लिया है? देखो, यहाँ तक पहुंचने के लिए पहले आपके पास जो आपका एनालिसिस है वो क्लियर होना चाहिए। मान लीजिए कि ये जो है ये 1 आवर में बैठे हुए हो आप, 1 आवर की एफपीजी में हो आप यहाँ पर। ठीक है, डेली एफपीजी में पहले से थे आप, डेली आईआरएल टू ईआरएल चल रहा है मार्केट आपका, डेली के हिसाब से आपका बायास है पॉजिटिव। उसके बाद देखना है, आप कहीं भी जाकर के नहीं देख सकते इसको कि आपने खोला डायरेक्ट 1 आवर में गए या 15 मिनट में गए, 5 मिनट में गए, ये यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ, ये जुडास बना और ये यहाँ से मैं एंट्री ले लेता हूँ, ऐसे नहीं चलेगा। पूरा जो प्रोसेस है, पूरा जो नियम कायदे है, उसके हिसाब से ही करना पड़ेगा। ठीक है, हर कहीं नहीं घुसना है। मैंने चीजें बताई है। एक चीज और, ये मैंने बोला कि क्लासिक बाय और सेल डे जो है ये दो चीजों से मिलकर बनता है, AMD जुड़ा। तीसरी चीज इसमें कंपलसरी है, वो है किल जोन्स, जो कि मैंने किल जोन वाले वीडियो में भी बताया था कि किल जोन के बिना आपको ट्रेडिंग नहीं करना है, तो नहीं करना है। ओके, चलो, तो ओपन हुआ, मार्केट डाउन आया,
क्यों? क्योंकि यहाँ पर अपना बायास जो है वो पॉजिटिव है, तो अपन को डाउन साइड या नेगेटिव साइड की एंट्री प्लान तो नहीं करनी है, यहाँ पर करनी है तो पॉजिटिव ही एंट्री प्लान करनी है अपन को, तो है ना। तो यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ, जो डाउन आया, इसी डाउन जो यहाँ से ओपन हुआ, यहाँ पर मिडनाइट ओपन, बेसिकली यहाँ जो ये 0000 EST है, ये समझ लो आपका मिडनाइट ओपनिंग है, समझ नहीं लो, ये है मिडनाइट ओपनिंग रहता है, ठीक है। ये है मिडनाइट ओपनिंग, ट्रू डे ओपन भी बोलते हैं इसको। मार्केट ओपन हुआ, आपका बायास यहाँ पर पॉजिटिव है और आपकी जो ओपनिंग प्राइस है उससे नीचे जो चल रहा है मार्केट, ये जो इससे नीचे जब तक रहेगा और जहां तक जाएगा वो ही आपका जो रहेगा जुडास स्विंग रहेगा। जुडास स्विंग का मतलब बेसिकली ये है कि गलत मूव, मैनिपुलेशन, रोंग मूव, ठीक है, लोगों को फंसाने का, ट्रैप करने का, ट्रैप जो होता है ना, ट्रैप करने के लिए जो मार्केट में मूव आते हैं ट्रेडर को, रिटेलर को, बेसिकली अपन भी रिटेलर ही हैं सब, लेकिन अपन खुद को ट्रैप करने के लिए जो मूव बनाते हैं ये जो बड़े बड़े बैंक है या ऑपरेटर है, उसी को जुड़ा स्विंग बोलते हैं। और ये हमेशा टाइम के साथ देखा जाता है, हर कहीं नहीं देखा जाता है, ठीक है। तो ये है लंदन जुड़ा स्विंग। वैसे इसको जुड़ा स्विंग को किसी भी किल जोन से नहीं जोड़ना है, पर ये है अधिकतर ये लंदन में बनता है, न्यूयॉर्क में भी बन सकता है, पर लंदन में बनता है। यहाँ पर किल जोन कोई भी हो सकता है, पर ये जो डाउन आया इसको बोलते हैं जुड़ा स्विंग, ओके। तो ओपन हुआ मार्केट, डाउन आया, यहाँ पर ओपन हुआ लंदन, न्यूयॉर्क, लंदन क्लोज, कोई सा भी किल जोन ओपन हुआ और यहाँ पर मान लो कि लिक्विडिटी उठा ली मार्केट ने, या फिर 1 आवर की एफवीजी है, 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है, 1 आवर की मिटिगेशन ब्लॉक है, बीपीआर है, कुछ भी है, डेली टाइम फ्रेम से वैसे ही चल रहा है मार्केट, ये मान के चलो, मैं समझा रहा हूँ ना, यहाँ पर मान के चलो कि डेली एफवीजी से मार्केट जा रहा है अप डायरेक्शन में, आपका मार्केट डेली एफवीजी से अच्छा रिएक्शन ले रहा है और आपका जो यहाँ पर बायास है वो पॉजिटिव है, ये मानकर चलो इस समय पर, पर्टिकुलर टाइम पर ये मानकर चलो, तब आप समझ पाओगे, ठीक है। उसके बाद मार्केट ओपन हुआ, ये जुडास दिया, यहाँ पर लंदन ओपन हुआ एंड यहाँ पर अच्छे से रिएक्शन आया, यहाँ पर लिक्विडिटी ली और नहीं लिक्विडिटी ली तो यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, एफवीजी कुछ भी है आवरली टाइम फ्रेम की, और यहाँ पर अप गया। हम एक और बात, यहाँ पर मैं आवरली टाइम फ्रेम इसलिए बोल रहा हूँ, 1 आवर का टाइम फ्रेम इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं जो हूँ डेली टाइम फ्रेम, डेली IRL ERL ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक के हिसाब से ही काम करता हूँ, वीकली के हिसाब से बहुत कम काम करता हूँ, इसलिए डेली टू 1 आवर, वीकली टू 4 आवर देखना पड़ता है, ओके। तो मैं यहाँ पर 1 आवर का इसलिए जिक्र कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ कि मैं खुद पर्सनली 1 आवर में काम करता हूँ, डेली टू 1 आवर और 5 मिनट के हिसाब से मैं काम करता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर, आप कंफ्यूज मत होना कि वीकली में काम करते हैं हम तो अब कैसे करें, 4 आवर में देखो, यहाँ पर 4 आवर में नहीं 15 मिनट में देखो यहाँ पर, ओके। तो यहाँ पर जो ओपन हुआ मार्केट, डाउन आया, लंदन ओपन हुआ यहाँ पर, देन यहाँ पर एकदम से या अच्छे से डिस्प्लेसमेंट हुआ, अप गया, रिएक्शन आया, फिर आपको यहाँ पर ट्रेडिंग एंट्री के लिए प्लानिंग करनी है, पॉजिटिव एंट्री के लिए। ओपन, एक्यूमुलेशन, यहाँ पर एक्यूमुलेशन, जुडास जो है वो मैनिपुलेशन, देन डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। आगे चलते हैं, ये यहाँ से जो ओपनिंग प्राइस के बाद जो नीचे चल रहा है, जितना भी प्राइस मार्केट, जितना भी पिप या जितने भी टाइम नीचे रहा उसको जुड़ा स्विंग बोलेंगे, जुड़ा स्विंग मैंने समझा दिया है। वहां से ऊपर गया, अब आगे चलते हैं। ये देखो, यहाँ पर मान लो ओपन हुआ लंदन, ठीक है, लंदन किल जोन ओपन हुआ, अप गया, यहाँ पर आप अगर आपकी एंट्री मिस भी हो गई तो वापस से न्यूयॉर्क में एंट्री प्लानिंग हो सकती है, ओके। अप गया, अप गया, डेफिनेटली आपका टारगेट दिया या नहीं दिया, लेकिन उस दिन के लिए, उस पर्टिकुलर दिन के लिए यहाँ पर क्लोज हो गया। ये जो एक टेम्पलेट है इसके हिसाब से मैंने ये आपको समझाया है। तो यहाँ पर काम किस टाइम पर करना है, लंदन, न्यूयॉर्क, लंदन क्लोज में करना है, ओपनिंग के बाद डाउन आना चाहिए, यहाँ पर एक जुडास होना चाहिए और एक AMD फॉर्म जरूर होना चाहिए। ये है आपका क्लासिक बाय डे मॉडल, या ये एक प्रकार की स्ट्रैटेजी भी है। बिना
हायर टाइम फ्रेम के सपोर्ट के कभी भी आप ऐसे कहीं भी मत घुसना। ये मैं बोल रहा हूँ मेरी खुद की बहुत सारी एंट्री, मैं खुद इसको बहुत ज़्यादा टाइम इस्तेमाल करता हूँ और बहुत बेहतरीन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है, मॉड्यूल है ये क्लासिक बाय सेल डे मॉड्यूल जो है ये बहुत ही बढ़िया है, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है और बहुत शानदार है, वो सिंपल है। ठीक है, आपको इस्तेमाल करने का तरीका मैं बता रहा हूँ। मैंने सारी चीज़ें मैंने पहले भी बोला है इसी वीडियो में कि जो भी बता रहा हूँ वो सारी एमएमएक्सएम से रिलेटेड ही है। मैंने कोई भी एमएमएक्सएम के अलावा आईसीटी में बहुत आईसीटी छोटी मोटी नहीं है, समझ गए। और सभी चीज़ें आईसीटी की सारी चीज़ें आपके काम की नहीं है, आपको सिर्फ वही चीज़ें काम की है जो कि फिलहाल में इस आईसीटी या एमएमएक्सएम में काम की है। आईसीटी में सारी चीजें काम की नहीं है अपने को, और सारी चीजें खिचड़ी नहीं करनी अपने को। अभी वही सिखा रहा हूं मैं जिसकी जरूरत है। बाकी आने वाले समय में अपन सब कुछ सीखेंगे, सीखना बुरी बात नहीं है, लेकिन किस समय किसकी जरूरत है वो अपन को मालूम होना चाहिए। तो अपने को इस चीज की जरूरत है, ना कि दूसरी चीजों की। तो आप फोकस करो चीज पर। ओके, मार्केट ओपन हुआ, जो अप गया है ये आपका मिडनाइट ओपनिंग प्राइस, यहाँ से मार्केट अप गया, ये है जुड़ा स्विंग। ओके, यहाँ पर आपका डेली टाइम फ्रेम का कुछ एफईजी ईआरएल वगैरह कुछ भी है, मार्केट डाउन आया, उसके बाद आप 1 आवर के टाइम फ्रेम में बैठे हुए हो यहाँ पर। ओके, 1 आवर के टाइम फ्रेम में यहाँ पर लिक्विडिटी हुई, हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन हुई, या एफवीजी है, या ऑर्डर ब्लॉक है, या मिटिगेशन ब्लॉक है, या ब्रेकर ब्लॉक है, कुछ भी है वहां पर ये चीज देखनी है। ओके, वहां पर अच्छे से डिस्प्लेसमेंट हुआ, आपने यहाँ पर एंट्री प्लान की, वापस से अगर नहीं कर पाए तो वापस से न्यूयॉर्क में भी मिल जाती है। ये है क्लासिक सेल डे। ओके, आइए अपन फिलहाल बिना फालतू की बात करते हुए या किए हुए चलते हैं लाइव चार्ट पे। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, नहीं समझ में आए तो दोबारा देखना वीडियो को, फिर भी समझ नहीं आए 3 बार देखना, नहीं समझ में आए मेरे घर पे आ जाना यार, मैं समझा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये जीबीपी सीएचएफ का चार्ट आप क्लियर यहाँ पर देख पा रहे होंगे, डेली टाइम फ्रेम का है। और इस जगह पर देखने की कोशिश करो आप कि यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर आपको क्लियर दिख रहा होगा डेली टाइम फ्रेम की एफवीजी। एफवीजी को बेसिकली आईआरएल इंटरनल रेंज लिक्विडिटी बोलते हैं, ये मैंने आईआरएल वाले वीडियो में बताया था, आईआरएल ईआरएल में। ओके, डेली आईआरएल आईआरएल टू ईआरएल मार्केट रन कर रहा है। ओके, आईआरएल टू ईआरएल मार्केट रन कर रहा है, आईआरएल क्लियर ईआरएल। उसके बाद चलते हैं अपन 1 आवर में। ये पता है अपन को कि आईआरएल और ईआरएल क्लियर देखने के बाद या मिलने के बाद सबसे पहले क्या देखना चाहिए अपन को, जो मैंने सिखा रखा है। मार्केट मेकर मॉड्यूल चेक करो, कैसे करना है वो मार्केट मेकर मॉड्यूल वाले वीडियो में बता रखा है मैंने। ये रहा आपका ओरिजिनल कंसोलिडेशन, ये रहा आपका ओरिजिनल कंसोलिडेशन, एक्यूमुलेशन, और यहाँ पर आपकी डेली एफवीजी फुलफिल हो चुकी है। ओके, अब यहाँ से मार्केट अप गया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मैं डाल नहीं सका, या मैंने जानबूझ के नहीं बताया आपको यहाँ पर, लेकिन मैं अब बता देता हूँ। एफवीजी फुलफिल, एफवीजी में जाने के बाद मार्केट ने यहाँ पर 1 आवर के टाइम फ्रेम में मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, एमएसएस क्लियर, इस हाई को देखो, इस हाई को यहाँ पर क्लियर एमएसएस हो चुका है। ठीक है, उसके बाद यहाँ तक की मतलब अपना यहाँ तक ये है कि यहाँ तक बाय सेल डे मॉड्यूल का कोई भी रोल नहीं है अभी तक सिर्फ ये अपने एनालिसिस का ही पार्ट है। और एनालिस बिना आपका बायास क्लियर नहीं होगा तो जो बाय सेल डे मॉड्यूल है वो कुछ नहीं कर पाएगा, किसी काम का नहीं है अगर आपके बायास क्लियर नहीं है तो। ओके, तो सबसे पहले बायास, उसके बाद एमएमएक्सएम मॉड्यूल, या सॉरी आईसीटी बाय सेल डे मॉड्यूल। ये जो एमएमएक्सएम का सिस्टम है ये है अपना एनालिसिस के लिए ही।
IRL ERL मैंने सारी चीजें बता रखी है, कोई नई बार पहली बार नहीं बोल रहा हूँ मैं। ये देखो यहाँ पर आपका ओरिजिनल कंसोलिडेशन के बाद लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन होने के बाद यहाँ पर आपका मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया कंप्लीटली मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद यहाँ पर देखो, जब तक आपके पास एक्यूमुलेशन पड़ा है तब तक आप किसी भी, मान लो कि इधर कहीं भी एंट्री प्लानिंग की, तो आप डायरेक्ट ERL का टारगेट नहीं रख सकते। रीजन ये है कि एक्यूमुलेशन जो है ये यहाँ पर रेस्टिंग लिक्विडिटी पड़ी है, लिक्विडिटी रेस्ट कर आराम कर रही है लिक्विडिटी। ओके, तो सबसे पहले यहाँ की लिक्विडिटी उठाएगा और हो सकता है कि यहाँ की लिक्विडिटी उठाने के बाद इस लोग की लिक्विडिटी भी उठा ले मार्केट। इसलिए अगर आपके पास बीच में लिक्विडिटी पड़ी हुई है या एक्यूमुलेशन पड़ा हुआ है तो आप ना रखें, जो ERL का टारगेट नहीं रखें। ओके, चलो ये तो अलग बात हो गई, वो भी बता देता हूं मैं। यहाँ पर बेसिकली ये एक प्रीवियस डे हाई है और आपकी बाय साइड लिक्विडिटी यहाँ पर पड़ी हुई है। अब अपन को देखना है यहाँ पर क्लासिक बाय डे। ओके, अब यहाँ पर देखो बाय साइड लिक्विडिटी पड़ी हुई है, यहाँ पर डेली FVG से मार्केट ने रिएक्शन लिया है। उसके बाद में यहाँ पर आवरली टाइम फ्रेम में मार्केट ने MSS मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट ले चुका है। उसके बाद यहाँ पर मैं डालना भूल गया, माफ करना, हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं मैं कि यहाँ पर हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन हो रहा है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर वो जो डालना भूल गया, इसलिए माफ करना, मगर यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, ये सारी चीजें होने के बाद अपन आएंगे 5 मिनट में। यहाँ पर हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन हो रहा है, तो अपन को यहाँ पर जो है बाय डे जो है मॉड्यूल ICT बाय डे, क्लासिक बाय डे मॉड्यूल जो है वो यहाँ पर इस्तेमाल करना है। अपना टारगेट रहेगा ये एक्यूमुलेशन 5 मिनट के हिसाब से, 5 मिनट के हिसाब से अपना 1 आवर के हिसाब से ये अपना एक्यूमुलेशन है, लेकिन 5 मिनट के हिसाब से ये यहाँ पर देखोगे आप क्लियरली लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन, एंड यहाँ पर ये आपका 5 मिनट के हिसाब से ओरिजिनल कंसोलिडेशन हो जाएगा। अप की साइड में प्रीवियस डे हाई है तो वहां पर बाय साइड लिक्विडिटी पड़ी हुई है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं अपन। यहाँ पर देखो मैंने अवली टाइम फ्रेम में आपको बता दिया है कि यहाँ पर जो है हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन हो चुका है, मगर मैं डालना भूल गया हूँ। आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर आप अंदाजा लगाओ ये देख करके कि कुछ समझ में आ रहा है आपको, नहीं आ रहा है, बताता हूँ। यहाँ पर अब देखो ये है आपका एशियन रेंज। क्या है आपकी एशियन रेंज? एशियन रेंज के बाद में ये क्लियर लंदन ओपन हुआ, लंदन डाउन नहीं आया। ठीक है, लंदन भी एशियन और लंदन जो है वो एक रेंज में ही क्लोज हो गए। न्यूयॉर्क ओपन हुआ, न्यूयॉर्क भी स्टार्ट होते डाउन नहीं आया। क्योंकि अपन को यहाँ पर पहली बात तो AMD चाहिए, जुडास चाहिए। ओके, क्योंकि क्लासिक बाय डे मॉड्यूल में ऐसा ही होता है, AMD जुडास होना जरूरी है, लिक्विडिटी होना जरूरी है। तो आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखो एशिया की लिक्विडिटी, एशियन लो की क्लियर लिक्विडिटी पड़ी हुई है और लंदन लो की क्लियर लिक्विडिटी पड़ी हुई है, दोनों लिक्विडिटी पड़ी हुई है। और यहाँ पर ओपन हुआ है आपका ट्रू डे ओपन, मिडनाइट ओपन। ये मिडनाइट ओपन, तो मैंने बोला था कि मिडनाइट ओपन के नीचे जो चल रहा है वो होएगा आपका जुड़ा स्विंग, और ये यहाँ पर रखा है एशियन लो, तो क्लियरली यहाँ पर एशियन लो की लिक्विडिटी भी उठा ली है। उसके बाद ये एशिया और लंदन और न्यूयॉर्क जो चला है क्लियर एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, देन डिस्ट्रीब्यूशन, AMD क्लियर, AMD हो गई। अब देखो यहाँ पर क्या क्या चीजें हो गई है आपकी, जुडास हो गया, लंदन और एशिया लो की लिक्विडिटी हो गई और AMD हो गई, 3 चीजें कंफर्म। ओके, 1 आवर के टाइम फ्रेम में हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी हो गई, 4 चीजें कंफर्म। डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से अपना बायस पॉजिटिव है, 5 चीज कंफर्म। 5 चीज कंफर्म होने के बाद ये देख लो यहाँ पर हुआ स्टॉप हंट,
स्टॉप हंट होने के बाद टाइम देख सकते हो आप 10:30 के लगभग हो रहा है और यहाँ पर अच्छे से डिस्प्लेसमेंट हुआ। डिस्प्लेसमेंट होने के बाद ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, 5 मिनट का टाइम फ्रेम में मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ। टाइम विंडोज जो है वो है लंदन क्लोज किल जोन, ओके। और लंदन क्लोज किल जोन में अपन डेफिनेटली ट्रेडिंग कर सकते हैं। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद क्लियर देखो ये 5 मिनट की एफवीजी है, 5 मिनट की एफवीजी। उसके बाद अगर आप इधर देखोगे क्लियरली आपको इस साइड में ब्रेकर ब्लॉक दिखता होगा। इसी ब्रेकर ब्लॉक और इसी एफवीजी के यहाँ पर आपको एंट्री प्लान करनी है। यहाँ पर एंट्री प्लान करनी है, ओके। एंट्री प्लान की यहाँ पर। उसके बाद आपका एसएल या तो इस लो के नीचे होना चाहिए या फिर इस लो के नीचे होना चाहिए। ये जहाँ पर स्टॉप हंट हुआ है ना, इस लो के नीचे भी रखोगे कोई दिक्कत नहीं। रीजन ये है कि यहाँ अगर इस लो तक मार्केट वापस पलट करके आया तो वो इस लो की लिक्विडिटी या इस लो का स्टॉप हंट वापस से उठाएगा। यहाँ पर चांस है फिर यहाँ का जो अगर यहाँ तक आया वापस तो इस लो का वापस से उठा सकता है। इसलिए यहाँ का रखो, यहाँ का रखो, बराबर है। लेकिन शेप जो है वो यहाँ का रहेगा, लो का जो मेन लो है उसका शेप रहता है। मगर फिर भी दोनों जगह का रूल के हिसाब से दोनों जगह का रख सकते हो। बाकी शेप जो है अपन को मालूम है कि शेप यहाँ पर ही रहेगा। 1 मिनट, हाँ माफ करना। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। आपने एंट्री प्लान कर ली, एसएल लगा लिया। उसके बाद आपका टारगेट होना चाहिए ये वाला जो मैंने पहले बताया था, एक्यूमुलेशन ओरिजिनल कंसोलिडेशन 5 मिनट में, 1 आवर में एक्यूमुलेशन, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन, प्रीवियस डे हाई क्लियर, लिक्विडिटी रेस्ट कर रही है, लिक्विडिटी रन होना जरूरी है वहां पर। ठीक है, तो ये है आपका क्लासिक बाय डे मॉडल। अब आप यहाँ पर देखो क्लियर आरआर कितना, रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो कितना, 4.5 का आरआर मिल रहा है आपका। यहाँ पर कितने, 4.5 का आरआर बहुत होता है। ऐसी 5 एंट्री भी मिल जाए ना महीने में, आप 20-25% निकालोगे आपके अकाउंट का, समझ रहे हो। आपको आपने ना ऐसे इधर उधर भटकते रहते हो, सिर्फ करना कुछ नहीं है आपको, सिर्फ एक्सक्यूज देना है कि ये नहीं, अरे वो उस टाइप से कर रहा है, मैं तो ऐसा ट्रेडर बनना। अरे किसी टाइप से बनो तो सही, मैं बिना मेहनत के थोड़ी होगा। एक बार वीडियो देखे होंगे और सोचा होगा कि नहीं यार बस अब तो मैं कर लूंगा, और कर नहीं पा रहे हो। आप जब स्कूल में जाते थे 10th एंड 12th में, जब पहली बार आपके सामने मैथ्स का सवाल आता था, एक ही बार में जब मास्टर समझाता था या टीचर समझाते, एक ही बार में समझ आ जाता था आपको। क्यों उसको 50-50 बार रिवीजन करते थे, दोस्तों से पूछते थे कि ये बता दे यार, नहीं आ रहा है। उससे तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं यार ये। आप सोच रहे हो कि एक बार में समझ में आ जाएगा, नहीं आएगा ना। एक एक सिंपल से सवाल के लिए आपने 50-50 बार रिवीजन किया होगा यार, और यहाँ पर आप एक बार देखने के बाद सोच रहे हो कि बस क्लियर है सब चीजें। नहीं होता है ना भाई, रिवीजन मांगता है, यहाँ पर भी बैक टेस्टिंग मांगती है, यहाँ पर भी मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे ही थोड़ी हो जाता है। चलो ये तो फालतू की बातें हैं, मैं पागल हूँ, थोड़ा बोलता रहता हूँ। आगे एक और वाला मॉडल जो है, एक और एग्जाम्पल इसका दिखा देता हूँ, उसी का है ये यहाँ की बात हो रही थी वो अपन ने यहाँ पर देखा। उसके बाद क्लियर देखो, यहाँ की लिक्विडिटी उठाई मार्केट ने, उसके बाद यहाँ पर लो लगाया, वापस से लो लगाया, वापस से यहाँ पर इक्वल लॉस, रिलेटिव इक्वल लॉस लगे, ओके। और यहाँ पर हुआ ये, मैंने प्रीवियस डे लो पीडीएल डाल दिया है, लेकिन आपको क्लियर दिख रहा होगा मेरे पीडीएल है यहाँ और मैंने पीडीएल डाला है, पीडीएच है यहाँ पर पीडीएल डाला है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन हुआ है और यहाँ पर बाय साइड लिक्विडिटी रखी हुई है। यहाँ पर क्लियर देख सकते हो आप, 1 आवर के टाइम फ्रेम में लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन है। ये आपका 1 आवर के टाइम फ्रेम में छोड़ दो, चलो 5 मिनट में यहाँ पर आपका ओरिजिनल कंसोलिडेशन और क्लियर लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन है और हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन हो चुका है। अब अपन को यहाँ पर वापस से क्लासिक बाय डे मॉड्यूल देखना है। क्या क्या देखना है क्लासिक बाय डे मॉड्यूल में, एक्यूमुलेशन, जुड़ा स्विंग, अच्छे से डिस्प्लेसमेंट, ओके। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्लियर आपको दिखता होगा ये पूरा जो
मार्केट है ये एक रेंज बाउंड में फंसा हुआ है, मार्केट रेंज में फंसा, डाउन आया, एक्यूमुलेशन किया, आपका यहाँ पर ये है एक्यूमुलेशन किया, मैनिपुलेशन किया, देन डिस्ट्रीब्यूशन। देखो यहाँ पर ये है आपका मिडनाइट ओपनिंग प्राइस, ये आपकी मिडनाइट ओपनिंग प्राइस। मिडनाइट ओपनिंग से नीचे जो भी जितने भी देर मार्केट रहा और जो भी चल रहा है वो है आपका जुडास स्विंग। पीछे बता चुका हूँ कि जुडास स्विंग क्या होता है ना। एक्यूमुलेशन, क्लियर, मैनिपुलेशन, देन डिस्ट्रीब्यूशन। टाइम विंडो देखो आवरली टाइम फ्रेम में बता दिया मैंने, यहाँ पर क्लियरली हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन हो रहा है, और आपको मैंने इधर बता भी दिया है, ये यहाँ पर सॉरी यहाँ पर देख लो, यहाँ पर ये है आपका लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन प्लस ये है आपका ओरिजिनल कंसोलिडेशन, ये हो जाएगा आपका एक्यूमुलेशन 5 मिनट के हिसाब से, और ये है आपका ERL। बोले तो बाय साइड लिक्विडिटी है यहाँ पर, लेकिन 5 मिनट के हिसाब से ERL टू ERL ही मार्केट चल रहा है यहाँ पर, 5 मिनट है ना बाबा, क्या कर सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर हुआ है हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन के साथ जुड़ा स्विंग जो देखोगे आप तो क्लियर यहाँ पर दिख रहा है लंदन किल जोन, 3 बज रहा है देखो 3 o'clock, लंदन किल जोन में मार्केट ने जुडास लगाया, अच्छे से डिस्प्लेसमेंट दिया, डिस्प्लेसमेंट के बाद देखो मार्केट ने क्या किया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, उसके बाद बेहतरीन 5 मिनट की FVG। ओके, इसी FVG में एंट्री प्लान करनी है आपको, ये जो एक क्लोजिंग और ओपनिंग है यहाँ का SL लगाना है, देन ये जो आपका लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन और ओरिजिनल कंसोलिडेशन है यहाँ का टारगेट लगाना है प्रीवियस डे हाई का, यहाँ पर बाय साइड लिक्विडिटी भी है। अब आप चाहो तो इस जगह इस हाई की जगह ये वाला टारगेट जो मेन ERL है वो भी रख सकते हो, यहाँ पर पार्शियली बुक कर लो और यहाँ पर मेन ERL का टारगेट भी रख सकते हो। ओके, मगर यहाँ पर भी फिर भी देखो आप 4.5 का RR उधर निकला, 3.3 का RR इधर, दोनों को अगर अपन मिक्स करें 4.5 3.3 लगभग 9 का 1/9 का RR, रिस्क रिवॉर्ड रेशो लगभग 9 का 1/9 का RR, 1 पेयर में से ऐसा आप 2-5 पेयर भी पकड़ लो ना महीने में, कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको और ज्यादा, लेकिन आपको पहले है ना आपके दिमाग को एक सही डायरेक्शन में लाने की जरूरत है जो कि इधर उधर भटक रहा है। ठीक है, और इसी को बोलते हैं साइकोलॉजी। मैंने कई बार वीडियो में बोला है कि आपकी साइकोलॉजी सही करो। साइकोलॉजी के ऊपर मैं फिलहाल में वीडियो नहीं बना सकता, रीज़न है कुछ उसके, रीज़न ये है कि ठीक है वो छोड़ो, तो आपको बुरा लग जाएगा मैं बताऊंगा तो। ठीक है, ये देखो आपको क्लियर डायरेक्शन, मैंने सारी चीज़ें, और ये ही मैं खुद करता हूँ, यही सारी चीज़ें हैं यार, थोड़ी बहुत और अलग है, क्या होता है उससे, पर जो मेनली चीजें हैं मैंने बता दी आपको, एनालिसिस से लेकर के एंट्री तक, ये एसएल और टारगेट तक चीजें बता दी मैंने, उसके बाद भी नहीं कर पाओगे आप, उसमें मेरी गलती तो नहीं है यार। आप एक बार वीडियो देखा और आप फिर करने की कोशिश करने लग जाते हो, नहीं होता है, फिर किसी दूसरे का वीडियो देखा, नहीं यार ये उससे बेटर कर रहा है यार, नहीं ये सीखेंगे अपन, और ना आप इधर का कर पाते हो ना उधर का कर पाते हो, 4-5 दिन बाद फिर तीसरे पे चले जाते हो, 2-4 दिन बाद फिर चौथे पे चले जाते हो, यही कर रहे हो, यही करते रहोगे अगर आपने सही दिमाग लगाया और सही से नहीं किया तो। पहले तो डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको करना क्या है। अरे हर बार मैं बोलने लग जाता हूँ, चलो छोड़ो। ये देखो यहाँ पर क्लियर, जो मैं क्लासिक बाय सेल डे जो है, मैं जो मेन जो अपने टॉपिक का आज का टॉपिक है उसके ऊपर ही बात करते हैं। एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ये दो मैंने जो है आपको एग्जांपल्स बता दिए उसके। तीसरा डाउन क्लासिक सेल डे का एग्जांपल भी बता देता हूँ। ये है AUD न्यूजीलैंड का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट, आप इस जगह पर देखो क्लियर कुछ ना कुछ दिखता होगा, तब तक मैं बता दूंगा। यहाँ पर है डेली टाइम फ्रेम की FVG, डेली टाइम फ्रेम का IRL टू ERL मार्केट चलेगा, देन उसके बाद बाय साइड की लिक्विडिटी भी उठा ली है मार्केट ने,
क्लियर। यहाँ से देखने के बाद आपको आना है 1 आवर में देखना है मार्केट मेकर मॉड्यूल। मार्केट मेकर मॉड्यूल देखने के बाद ये वाला जो लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन देखने के बाद आप यहाँ पर आपका ये ओरिजिनल कंसोलिडेशन लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन आपका ERL। ओके, यहाँ पर आपका हाई HRL जो भी हो गया, सॉरी हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन भी हो गया है, HRLR है ना, LRLR HRLR दोनों क्लियर हो रहे हैं। यहाँ पर आपका मार्केट मेकर मॉड्यूल भी कंप्लीट है। ERL IRL देखने के बाद मार्केट मेकर मॉड्यूल ही देखना होता है। ये तो मैं आपको अलग से बता रहा हूँ सिखाने के पर्पज से कि आपको अच्छे से समझ में आए, ये क्लासिक बाय सेल डे मॉड्यूल में नहीं है। ठीक है, चलो आगे देखते। आप इस बॉक्स को देखो, इस बॉक्स को, यहाँ पर आपको हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन क्लियर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। अब देखो तो दिख रहा है, हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन हुआ, कहीं भी हो जाता है हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन। तो टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। अपन आ चुके हैं 5 मिनट में, यहाँ पर दिख रहा है आपको हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन। यहाँ पर देखो वो ही चार्ट है, ये है आपका मिडनाइट ओपनिंग प्राइस, ट्रू डे ओपन, ये है आपका एक्यूमुलेशन एशियन रेंज यहाँ से लेकर के यहाँ तक। लेकिन एशियन देखोगे आप पूरा एक बॉक्स में फंसा हुआ था, ये हो गया आपका ए। लंदन ओपन होने के बाद जो यहाँ से लगा करके यहाँ तक जुड़ास बनाया और ये आपका एशिया हाई की लिक्विडिटी उठाई, ये हो गया एम एक्यूमुलेशन। एम मतलब मैनिपुलेशन, देन डिस्ट्रीब्यूशन तो आपको दिख ही रहा है। सॉरी माफ करना। ओके, तो एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन हुआ। यहाँ पर हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन होने के बाद जुड़ा स्विंग होने के बाद लंदन ओपन हुआ। लंदन ओपन होने के बाद यहाँ पर देखो बेहतरीन ब्यूटीफुल डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पर मैंने AMD का जो वो बॉक्स नहीं डाले हैं और लिखा भी नहीं। क्यों लिखा है कि आपकी आंखों को थोड़ा ऐसा ट्रेंड करना पड़ेगा कि बिना लिखे या बिना देखे आप समझ जाओ कि यहाँ पर AMD हो रहा है, यहाँ पर FVG है, यहाँ पर हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन हो रहा है, यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है, यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं हो रहा है। ये यहाँ पर बिना मार्क किए आपको स्ट्रक्चर समझ में आना चाहिए, इतना ट्रेंड होना चाहिए अपनी आंखों को। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर क्लियर, यहाँ पर आप क्लियर दिख रहा होगा आपको एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन मैंने नहीं डाला। ठीक है, जानबूझ के नहीं डाला है, सॉरी। ये वहां पर मैं HRLR भूला था, यहाँ पर भूला नहीं, जानबूझ के नहीं डाला। ठीक है। जुड़ा होने के बाद मार्केट नीचे आया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ। क्लियरली टाइम देख पा रहे होगे, 3 बज रहे हैं। 3 बजे आपको मालूम है लंदन चलता है 2 से 5। उसके बाद यहाँ पर देखो क्लियर ब्रेकर ब्लॉक, क्लियर। ओके, जुड़ा सब कुछ हो गया जो भी आपने क्लासिक सेल डे के लिए चाहिए। एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, जुड़ास हो गया। ठीक है, हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन हो गया। डेली टाइम फ्रेम में IRL टू ERL पहले ही मार्केट चल रहा है अपना। यहाँ पर जो बायास है या अपना ट्रेंड है या अपना जो व्यू है, नैरेटिव है, वो पहले ही नेगेटिव है। ओके, उसके बाद ही देखना है। तो यहाँ पर अपन सब कुछ होने के बाद यहाँ पर एंट्री प्लान करेंगे, यहाँ पर एंट्री प्लान करेंगे और इस क्लोजिंग एंड ओपनिंग प्राइस के यहाँ पर अपना SL प्लॉट करेंगे। ओके, अब टारगेट के लिए यहाँ पर थोड़ा देखना पड़ेगा आपको, रीजन कि यहाँ पर बहुत छोटी रेंज रहेगी, आप 1/2 भी नहीं कमा पाएंगे यहाँ पर। ये यहाँ पर कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ पर अब डायरेक्ट ERL ही बचा। मार्केट इतना नीचे आ चुका है, यहाँ पर देखो, यहाँ से काफी नीचे आ चुका है मार्केट। ओके, तो अब पलट कर यहाँ की लिक्विडिटी उठाने नहीं जाएगा मार्केट, इसलिए आप डायरेक्ट या तो इस लो की का टारगेट रख लो या फिर फाइनल जो लो है आपका ERL वहां का टारगेट रख सकते हो। ओके, अगर यहाँ पर अगर अपन को यहाँ पर एंट्री लेनी होती तो फिर यहाँ का टारगेट थोड़ी रखते अपन, यहाँ का रखते। यहाँ पर लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन और फेल्यूअर स्विंग पड़े हुए हैं, प्रीवियस डे काफी लो पड़े हुए हैं, यहाँ का रखते हैं अपन। ओके, तो आपको यहाँ पर देखो, यहाँ पर 4.55 का RR बैठ रहा है आपका 20 फरवरी के
का आपका ये ट्रेड है। क्या समझते हो? 2 पेयर और 5 का आरआर यहाँ पर, सॉरी 4.5 का आरआर यहाँ पर और 9 का आरआर वहाँ पर, टोटल 14। क्या समझते हो? आपको है ना सही डायरेक्शन में काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। और मैंने ये सारी चीज़ें बता रखी है। ऐसा नहीं है आप नहीं करते हो और आप नहीं कर पा रहे हो, उसका कारण भी आपके पास ही है। आप अगर खुद शांति से बैठ के सोचोगे ना तो आपको मिल जाएगा क्या कारण है, ठीक है। तो मैंने ये फालतू की बातें नहीं करता हूँ, मैं फालतू लोगों को अच्छा बनाने में मैं लोगों के सामने बुरा बन जाता हूँ, तो छोड़ो इसको। तो मैंने क्लासिक बाय सेल डे मॉडल और जो बेहतरीन स्ट्रैटेजी है जिसको मैं खुद भी पर्सनली काफ़ी बार इस्तेमाल करता हूँ, मेरी एक फेवरेट स्ट्रैटेजी में से ये है जो कि मैंने आज बताई है आपको। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। टेक केयर।